नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत कार्यक्रम। मैं मुरली मनोहर, नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अब निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। मऊ जनपद में बाबा कीनाराम के नाम पर बाबा कीनाराम रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना हुआ है, जो कि बाईपास रोड बस स्टैंड पेट्रोल टंकी के ठीक सामने जो है इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इस फाउंडेशन के ट्रस्टी आनंद प्रताप सिंह जी हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि बाबा कीनाराम एक ऐसा नाम है, जब भी नाम आता है लोगों का उनके सामने सर झुक जाता है। हिंदुस्तान का हर बच्चा बाबा को भगवान का अवतार मानता है। बाबा अपने जमाने के युग पुरुष रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई दिक्कतें होती हैं, तो हमारे यहाँ संत महात्मा महापुरुष अवतार लेते हैं, पैदा होते हैं। इसी में बाबा कीनाराम भी हैं, जो बहुत बड़े संत हैं। बाबा कीनाराम ने ही बलिया के एक ऐसे महान संत के नाम पर मऊ जनपद में बाबा कीनाराम रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किया गया है। आइए हम इसके ट्रस्टी और सेवा दे रहे आनंद प्रताप सिंह जी से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बाबा कीनाराम के श्री चरणों में नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि बाबा के आप ट्रस्टी हैं और बाबा के मिशन को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा के नाम पर आपने जो रिसर्च फाउंडेशन जो आपने बनाया है, यह किस उद्देश्य से बनाया? सर्वप्रथम आपको मैं हर हर महादेव बोलूँगा, और ये बाबा की कृपा है, बाबा की महती कृपा है कि हम लोग इस ट्रस्ट की स्थापना कर पाए हैं। ये मानव सेवा और मानव स्वास्थ्य को समर्पित एक ट्रस्ट है, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड, शोध पे आधारित है। यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ लोगों को दे रहे हैं और गरीबों की सेवा भी हो रही है। बाबा का भोग प्रसाद यहाँ नित्य प्रति लोगों को वितरित होता है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का हम लोग लाभ गांव-गांव जाकर लोगों को देते हैं, कैंप लगाते हैं, निःशुल्क दवा का वितरण करते हैं, स्वास्थ्य जांच करते हैं। डॉक्टर साहब लोग हमारे साथ जाते हैं, नर्सिंग टीम होती है, डॉक्टर साहब लोग होते हैं, हम लोग जाते हैं और बाबा के नाम पे जो सेवाओं का विस्तार हम लोग कर सकते हैं, जहाँ तक बाबा हम लोग को सामर्थ्य देते हैं और जहाँ तक बाबा हम लोग को भाग्यवान बनाते हैं, इन सेवाओं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़कर के सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रिसर्च भी होता है जी। जो भी डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे, मेडिकल जो स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो बीमार लोग आते हैं, उनके जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको दी जाती हैं, जो स्वास्थ्य लाभ वो लेते हैं, तो उनकी अनुभूतियों को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दवा नहीं, बाबा का नाम, जो आपने बोला कि बाबा का नाम ही काफी है, तो यहाँ की बाबा की विशेष कृपा दुखी जनों पे पड़ती है और लोग दवा के साथ बाबा की जो कृपा है, उस कृपा पात्र को वो बनते हैं, कृपा पात्र बनते हैं और बाबा का प्रसाद, भोग प्रसाद यहाँ खाते हैं। तो उनके स्वास्थ्य में जो परिवर्तन जो दूसरी जगहों पे देखने को नहीं मिलता है, और दूसरी जगहों से लोग छोड़ दिए जाने के बाद, परेशान होने के बाद यहाँ पधारते हैं और हम लोग उनकी सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब लोग होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी अपना काम करती है, हम लोग भोग प्रसाद देते हैं और फिर इसके बाद जो है जो इलाज होता है वो आयुर्वेदिक होता है, अंग्रेजी होता है? देखिए, यहाँ पे जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी प्रैक्टिस होती है। तो मॉडर्न मेडिसिन क्या होता है? एलोपैथिक मेडिसिन की हम बात करते हैं, और कुछ घरेलू चीजें, जैसे आप तुलसी का काढ़ा, अदरक की चाय, या इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे गाय का दूध, हल्दी, ये सब चीजें जो नित्य प्रति में हम लोग अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य लाभ के लिए लेते हैं, वो चीजें यहाँ पे डॉक्टरी सलाह पे, डॉक्टर्स लोगों की सलाह पे हम लोग उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी उनकी स्वास्थ्य की जरूरतें होती हैं, उस हिसाब से देते हैं। आप एकदम युवा है, आपके मन में कब ख्याल आया कि हमें बाबा का दास बनना चाहिए, बाबा का सत्य जो है स्वीकार करना चाहिए? देखिए, ये चीज तो हम लोग निश्चित रूप से, सेवा भाव कब आपके मन में आया? ये बाबा का दर्शन जो है 2 साल पहले हुआ था, 3 साल पहले। उससे पहले मैं कहीं और
कार्यरत था और दूसरे तरह के जीवन का हमारा उद्देश्य था और सपना कुछ और था। लेकिन बाबा का दर्शन होने के बाद जीवन का पूरा दर्शन ही परिवर्तित हो चुका है। अब जीवन में बाबा के समर्पण के अलावा और कुछ नहीं समझ में आता है। अचानक से भौतिक जीवन को छोड़ करके आप जो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गए। ये मानवता की सेवा तो ठीक है, चल रहा है, रिसर्च हो रहा है, मरीजों की सेवा हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप एकदम अचानक से जो है युवा अवस्था में जो है भौतिकता को छोड़ करके आप एकदम से संन्यास के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। वो भाव शून्यता परमेश्वर की अपनी कृपा होती है, किस तरह से वो आपको अपनी तरफ मोड़ते हैं, वो उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम कुछ नहीं जानते। बस ऐसा लगता है कि बाबा ने इस विशेष सेवा के लिए चुना, उसके लिए हम आभारी हैं बाबा के। और बाबा श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी जो इस समय पीठाधीश्वर हैं वाराणसी में बाबा के प्रेम कुंड पे, तो वो हमारे लिए महादेव हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि हम लोगों पे बनती है और लोग यहाँ आते हैं। और मतलब जो पीठाधीश्वर है महाराज जी, महाराज जी तो आपको और बाबा कीनाराम को मिलवाने के माध्यम हो सकते हैं, देखिए ज्ञान करा सकते हैं। वो स्वयं जो है महादेव है। देखिए सबकी अपनी अनुभूति होती है, उसमें हम कोई ये नहीं कहेंगे कि आप क्या जानते हैं, आप क्या परखना चाहते हैं। मेरे लिए बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी जो हैं वो बाबा कीनाराम हैं, वो स्वयं महादेव हैं। हम उन्हें स्वयंभू महादेव के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। भारत के अलावा भी कई देशों में बाबा का नाम है, बाबा के ट्रस्ट हैं। बाबा का ट्रस्ट दुनिया के कई देशों में काम करता है। जब भी आपातकालीन स्थितियाँ आती हैं, जब भी पूरे विश्व पर संकट मंडराने लगता है, तभी बाबा का संदेश वो लेकर के जाते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए समस्त सृष्टि जिसकी वृत्ति मात्र के हिलने से संचालित होती हो, वो कैसे ये सब चीजें करते हैं, ये कल्पना सोचना ये हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए संभव नहीं है। तो बाबा कैसे क्या करते हैं आप देखेंगे। दूर दराज के आदिवासी इलाकों में भी बाबा के विद्यालय, अस्पताल और वो सारी चीजें चल रही हैं, जहाँ प्रशासन भी शायद पहुंचने में अक्षम रहता है। बाबा की सेवाएं और भंडारे चलते रहते हैं। आपने मऊ हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, हम पास के ही जिले से हैं और यहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई भी है। और यहाँ कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई? यही DAV स्कूल से हम पढ़े। जी जी। 10+2 मेरा यही से। जी। हम लोगों का शुरुआत से ही था कि जहाँ खाया, जहाँ बढ़े, जहाँ पले, तो यहाँ पे वो रिटर्न जो बोलते हैं सामाजिक जो वापस करने की जब बारी आई है, तो डेफिनेटली हमें निश्चित तौर पे यहाँ जब बाबा का दर्शन हुआ था उसमें आपकी क्या अनुभूति थी, क्या आप महसूस कर रहे थे? कुछ नहीं, बाबा के चरणों में मस्तक हो गए, साष्टांग किया और लगा कि भगवान के दर्शन हुए। इससे अधिक और मैं क्या करूँ, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। इसका मतलब यही है कि उनके प्रति जो अनुभूति है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मुझे मिला है उनका दर्शन करने के दर्शन मात्र से, वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप समझिए अब तक कितने लोग यहाँ से ठीक होकर के गए? ये संख्या हम सैकड़ों लोग ठीक होके गए होंगे, जो दूसरी जगहों से जिनको कह दिया गया कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप या वो उन लोगों ने हॉस्पिटल से बोला कि मुझे घर जाना चाहिए, इन्हीं तरह से उनको पता चला कि यहाँ किस तरह का इलाज हो सकता है? मेडिसिन का इलाज चलता है, जो कि मेडिसिन जनरल मेडिसिन की प्रैक्टिस होती है, डॉक्टर साहब करते हैं। आप जब तक अध्यात्म में नहीं आए थे, बाबा का दर्शन नहीं होता, आप क्या बनना चाहते थे? देखिए मैं एक रिसर्चर हूँ और यहाँ पे आने से पहले भी मैं एक नेशनल फैसिलिटी में रिसर्च कर चुका हूँ 4 साल, और कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में मैं प्रमोशन एंड एप्लीकेशन साइंटिस्ट भी रहा। और क्लिनिकल रिसर्च में मेरी रुचि बहुत पहले से रही है और आज भी है, और उसका लाभ यहाँ जनता को मिल रहा है, वो अनुभव काम आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे
किनाराम बाबा के शिष्य कह सकते हैं, दास कह सकते हैं, ट्रस्टी कह सकते हैं आनंद प्रताप सिंह जी को। आनंद प्रताप सिंह जी बचपन से ही जो है रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते थे। आप एक तरह से वैज्ञानिक भी हैं, आपने कई शोध भी किया है, लेकिन नियत को यही, भगवान को यही नियत था कि आप आनंद प्रताप सिंह जी से जो है जनता की सेवा का कार्य लेंगे। आपने मऊ में जो है बाबा कीनाराम रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करके उन गरीब, मजदूर, बेसहारे लोगों का इलाज निःशुल्क रूप से करने का काम करते हैं। गांव में जाकर के लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और आपका रिसर्च सेंटर जो है, जो लगातार शोध में लगे हुए हैं, जो वैज्ञानिक भी हैं, उस कार्य में भी लगे हुए हैं। आज बाबा के माध्यम से हम लोगों के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुरली मनोहर के साथ पेश की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।